सो ये आत्मिक सच्चाई है कि हम पवित्रता के साथ जीवन जीने के बावजूद भी अगर कलीसिया के अधिकांश लोग अगर पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे हैं, उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु भला है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो परमेश्वर करे कि वचन में जो भी बातें लिखी गई हैं, हम उन बातों पर केवल विश्वास न करें, हम उन बातों को जान जाएं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आइए हम आज के वचन को जो है हम देखेंगे। 3 पॉइंट के ऊपर जो है मैं परमेश्वर ने जो भी लाया है उसको मैं आप लोगों के सामने में रखूंगी। सबसे पहला पॉइंट होगा रीबिल्डिंग इज ऑलवेज गॉड्स प्लान। दूसरा पॉइंट होगा फेवर एंड तीसरा पॉइंट होगा फोकस। जब निमेश आज यहाँ पे खड़े होकर जो है वो डिवोशन वर्ड ले रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक ओके पॉइंट्स मैच हो गए हैं, फोकस के पॉइंट्स। एनीवेज इट इज गॉड्स प्लान। तो हम जो है सबसे पहले पहला अध्याय उसका दूसरा आयत पढ़ेंगे। कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्चर पोर्शन नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग स्क्रिप्चर पोर्शंस हैं। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, वचन को थोड़ा सा ज्यादा देखेंगे एंड देन हम लोग जो है प्रभु ने जो सिखाया उसको हम सीखेंगे। नहमाया उसका पहला अध्याय दूसरा आयत। It came to pass in the month of that Hanani, one of my brethren, came with men from Judah, and I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivity, and concerning Jerusalem. तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आया हुआ कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। नेक्स्ट वचन भी थोड़ा सा देखेंगे क्या, वर्स 3। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई में से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उनका फाटक और उसके फाटक जले हुए हैं। शहरपनाह मतलब बाउंड्री, ठीक है ना। सो जैसे ये महीने का थीम है रीबिल्डिंग, इस महीने का थीम है रीबिल्डिंग, पुनर्निर्माण करना। और सबसे पहला पॉइंट जो प्रभु आज हमें सिखाना चाहते हैं कि पुनर्निर्माण करना हमेशा प्रभु की योजना होती है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये हमेशा जो है प्रभु की योजना होती है। ये नहमाया और एजरा की किताब से ये महीने हम लोग सीखने जा रहे हैं। और आप लोगों को आप लोग जितने लोग बाइबल पढ़ते होंगे आप लोगों को ये बात पता रहेगा कि एजरा और नहमाया का किताब जो है इसमें मंदिर को बनाया गया है दोबारा, और मंदिर के बाउंड्री को जो है बनाया, यरूशलेम की बाउंड्री जिसको जो है शुद्ध हिंदी भाषा में शहरपनाह कहा जाता है, उसको बनाया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 70 साल पूरे हो चुके थे। इसके लिए दोबारा से मंदिर और दोबारा से शहरपनाह बनाने के लिए बंधुआई से जो है इजराइल के लोगों को, यहूदियों को छुटकारा मिला था। करेक्ट। और प्रभु की योजना थी कि मंदिर और शहरपनाह दोबारा बनाया जाए। अगर परमेश्वर की ये योजना है और परमेश्वर ने अगर इस महीने हमें ये थीम दिया है, यकीनन आपके और मेरे जीवन में बंधुआई खत्म हो चुका है मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसके लिए कलीसिया हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को दोबारा बनाने जा रहे हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सो हम 5वें आयत को अभी देखेंगे, वर्स 5, नहमाया चैप्टर 1 वर्स 5। मैं हिंदी में इंग्लिश में तब तक पढ़ती हूँ। एंड आई सेड, I pray, Lord God heaven, O great and awesome God, you who keep your covenant and mercy with those who love you and observe your commandments, please let your ear be attentive and your eyes open, that you may hear the prayer of your servant which I pray before you now day and night for the children of Israel your servants, and confess the sin of the children of Israel which we have sinned against you, both my fathers
हाउस एंड आई सिन। ओके 5-6 दोनों पढ़ दिया शायद मैंने। हे परमेश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हे वर्स 6, तू कान लगाए और आंख खोले रहे कि जो प्रार्थना मैंने तेरे दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किया है मान लेता हूं। मैं और मेरा पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। जब बंधुआई में इजराइल के लोग क्यों गए थे? क्योंकि इजराइल के लोगों ने पाप किया था, करेक्ट। और परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति विशेष के साथ डील नहीं करते हैं, परमेश्वर हमेशा एक समूह के साथ डील करते हैं। परमेश्वर केवल एक व्यक्ति विशेष के साथ वाचा नहीं बांधते हैं, परमेश्वर एक समूह के साथ वाचा बांधते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। पिछले पुराने नियम में आप देखेंगे, पुराने करार में आप देखेंगे कि परमेश्वर इजराइल एक देश होने के नाते जो है उनके साथ डील करते थे, और नए नियम में परमेश्वर एक कलीसिया होने के साथ कलीसिया के साथ डील करते हैं, करेक्ट, ओके। और जब परमेश्वर इजराइल के साथ डील कर रहे थे तो अच्छे लोग भी पिसे और बुरे लोग भी पिसे। नेहमाया, दानियल, इन लोगों ने पाप नहीं किया था, लेकिन इजराइल के देश ने पाप किया था, करेक्ट है। इजराइल के लोगों ने पाप किया था। ऐसे कई सारे लोग थे, भविष्यद्वक्ता थे। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता भी बंधुआई में गया, यहेजकेल भविष्यद्वक्ता भी बंधुआई में गया, दानियल भी बंधुआई में गया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी बंधुआई में गए। लेकिन ये लोग धार्मिकता का जीवन बिता रहे थे, ये लोग जो है पाप का जीवन नहीं बिता रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर एक समूह के साथ डील करता है, हम पवित्रता के साथ जीवन जीने के बावजूद भी, क्योंकि हम उस समूह में हैं, वो वाचा और परमेश्वर का वो न्याय हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि हम उस समूह में हैं, ओके। एंड देन यहां पे, और ये जो है ये आत्मिक सच्चाई है, यह एक आत्मिक सच्चाई। हर एक कलीसिया का अलग अलग अभिषेक होता है, हर एक कलीसिया में अलग अलग प्रकार के, कुछ कलीसिया में वचन में बहुत मजबूत होते हैं, उस कलीसिया में उस वचन का इतना भारी अभिषेक होता है कि कलीसिया के हर एक व्यक्ति को वचन बहुत गहराई से मालूम होता है। कुछ कलीसिया में अभिषेक होता है कि वो आत्मा के वरदान में भरे हुए होते हैं, बहुत चिन्ह चमत्कार होते हैं कुछ। और हमारे कलीसिया में जो लोग बहुत पहले से शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको पता रहेगा कि हमारे कलीसिया में जॉब का अभिषेक है, जॉब की गवाही एवरी मंथ आता है, करेक्ट ब्रदर? यह अभिषेक है हमारी कलीसिया में, प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस ग्रुप में हैं, अगर परमेश्वर ने हमें TCLM मलाड में रोपा है, रीबिल्डिंग हमारा भाग है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सो ये आत्मिक सच्चाई है कि हम पवित्रता के साथ जीवन जीने के बावजूद भी, अगर कलीसिया के अधिकांश लोग अगर पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे हैं, उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, ओके। रीबिल्डिंग, जब पुनः निर्माण की बात आती है, ये एक प्रोसेस है, ये एक बार में नहीं होता है, ये एक प्रक्रिया है, और इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्या अकेले नेहमाया या अकेले एजरा ने मंदिर और शहरपना को खड़ा कर पाए? कई सारे लोग उसमें शामिल हुए। अगर परमेश्वर आज आपको और मुझे पुनर्निर्माण करने की जो है परमेश्वर ने अगर बात सोची है और उनके मुख से अगर ये बातें निकली हैं, इसका मतलब प्रभु हमारे जीवन में कई सारे लोगों को जोड़ेंगे कि उन सबों के द्वारा जो है हम एक कलीसिया होने के नाते पुनर्निर्मित हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह जीवन कभी भी अकेले चलने वाला जीवन नहीं है कि मैं अकेले प्रार्थना करूंगा, मैं अकेले बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रभु के साथ मेरा जीवन सही है, बस सब कुछ सही है। नो, मसीह जीवन हमेशा एक समूह का जीवन, संगति का जीवन होता है। जो संगति से बाहर गया, और आई थिंक मुझे जहां तक याद है, मैंने एक बार डिवोशन वर्ड लिया था और वहां पे शायद मैंने कहा था कि जब कभी भी भेड़िया भेड़ों के ऊपर, आप लोगों में से कितने लोगों ने नेट जियो, डिस्कवरी, ये चैनल सब देखा है?
मैं पहले बहुत देखती थी। उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि शिकार, जब भी कोई किसी का शिकार करता है, वो भीड़ को पहले तितर बितर कर देता है। उसके बाद जो भैंस या भेड़ या बकरी या जो भी जानवर, ज़ेब्रा, भीड़ से थोड़ा सा अलग हो जाती है, फिर उसको टारगेट करता है। करेक्ट? लायन, टाइगर जो भी शिकार करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मैं बहुत देखती थी, अभी नहीं देखती हूँ, बहुत साल पहले की बात है। तो ठीक उसी रीति से जो, और फिर उसको टारगेट कर देता है और उसको फिर आराम से दबोच लेता है। तो इसीलिए जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो हमेशा जो है झुंड में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि झुंड में उनके लिए सुरक्षा है। परमेश्वर ने हमें भेड़ इसीलिए कहा है क्योंकि हमारी सुरक्षा झुंड में होती है। जब हम झुंड से अलग होते हैं, हमारी सुरक्षा नहीं होती, हम इजी टारगेट बन जाते हैं। हम बहुत आसानी से जो है शत्रु हमारे ऊपर टारगेट कर लेता है। ओके फाइन। तो अभी हमने क्या सीखा कि वचन 5 के अनुसार जो ये प्रार्थना करते हैं, नेहमाया ने जो प्रार्थना किया, इसका अर्थ ये है कि ये प्रभु की सिद्ध इच्छा है कि आप और मेरा पुनर्निर्माण हो। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा कि रीबिल्डिंग इज ऑलवेज गॉड्स प्लान। रीबिल्डिंग, पुनर्निर्माण करना जो है हमेशा ये प्रभु की योजना होती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, ठीक है ना? फेवर, दूसरा पॉइंट है फेवर, और चैप्टर 2 में हम देखेंगे इसको, 10वां आयत। फेवर में हम लोग एक पॉइंट देखने या नो नॉट फेवर में नहीं, फोकस में देखेंगे। ओके, चैप्टर 2 का वर्स 2 and 3, सॉरी, वर्स 2 and 3, चैप्टर 2 वर्स 2 and 3, यस। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तीसरा आयत। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्र है उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। आपको पता है कि नेहमाया भविष्यद्वक्ता का जब मुंह उतरा हुआ था, और ये बात जब राजा को पता चलती है, वो क्यों डर गया, इसके बहुत सारे जो है लोग प्रचार करते हैं। लेकिन अगर आप इसका थियोलॉजिकल बैकग्राउंड देखेंगे या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ऐतिहासिक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि अगर इसका देखेंगे, इसका सही अर्थ क्या है पता है? राजा के सामने कोई उदास नहीं खड़ा रह सकता है। अगर राजा के सामने कोई भी उदास खड़ा रहे तो उसके लिए मृत्यु दंड है। राजा के सामने हमेशा खुश मिजाज रहना है। ये कारण है जिसकी वजह से जब राजा को पता चला कि इसका मुंह उदास है, वो डर गया था। ओके, कई सारे लोग अलग अलग प्रकार के विषय में प्रचार करते हैं, बट इसका एक्चुअल रीजन ये है जिसकी वजह से जो है वो डर गया था, क्योंकि उसका मन जो है उदास हो गया था। तो इस बात से हम क्या देखते हैं, सीखते हैं? पवित्र आत्मा ने मुझे ये सिखाया, अगर आपको रीबिल्ड अपने आप को करना है, अपने आप को पुनर्निर्माण करना है, या मलाड कलीसिया होने के नाते अगर मलाड कलीसिया पुनर्निर्मित होना है, तो रीबिल्ड, ये जो शब्द है, आपके माइंड को ऑक्युपाई करना चाहिए। ये बात आपके मन में जो है बस जाना चाहिए कि मुझे जो है पुनर्निर्मित होना है। Praise the name of the Lord, हालेलुया। आप सभी को पता है कि पिछले हफ्ते, पूरा हफ्ते हम लोग गांव में थे, ठीक है ना? लाइक हमारी कजिन की शादी थी और वहां पे हम लोग गए थे। लेकिन मुझे ये भी पता था कि संडे के दिन मुझे वचन लेना है, और इसके लिए आई वॉज वेरी माइंडफुल। मैं बहुत माइंडफुल थी कि मैं अपने आप को फिजिकली टायर्ड ना करूं, कि मैं जो है प्रार्थना करने या बाइबल पढ़ने में जो है लाइक, क्योंकि फिजिकली जब टायर्ड हो जाते हैं तो प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना कम हो जाता है। मैं ससुराल गई थी, बहू हूँ, वहां पे मैं अपने मम्मी के घर पे नहीं गई थी कि आराम से मैं लेटी रहूंगी और मम्मी को बोलूं कि लाइक ठीक है, मैं सारा, मुझे प्रिपरेशन होना है, आप लोगों को जो करना है करो। I have a responsibility as a daughter-in-law। बहू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि प्रभु ने मेरे ऊपर जिम्मेदारियों को दिया। ये मेरे लिए प्रमोशन की बात है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और वो सारी चीजों को करते, शादी का घर आप सभी को पता है कि एक ही जगह पे है,
पास्टर सुदीप्ता के चाचा के बेटे, तो सामने सामने ही घर है, तो ऐसा लग रहा था मानो घर ही पे शादी है, ठीक है। सो बट वी बोथ वेर वेरी पर्टिकुलर, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों इस बात को लेकर बहुत पर्टिकुलर थे कि हम दोनों प्रार्थना करेंगे, हम दोनों बाइबल पढ़ने में समय को बिताएंगे, हम कैसे भी करके समय को निकालेंगे, हम कुछ फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कुछ ऐसे जो फंक्शंस है, हम लोग मसीह परिवार से ही आते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ फंक्शंस में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। उन फंक्शंस के दौरान हम लोग जो है प्रार्थना करेंगे। ये हम दोनों ने पति पत्नी ने डिसाइड किया था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सीरियस हैं, अगर आप और मैं सीरियस हैं कि रीबिल्ड होना है, कि हमें प्रभु आप हमें पुनर्निर्मित कीजिए, ये बात आपके दिमाग से और मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलना चाहिए। चाहे कितनी भी क्यों ना प्रॉब्लम हो, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, चाहे कितना भी काम क्यों ना हो। उसके बाद तीसरे आयत को जब हम देखते हैं, यहाँ पे उसके बाद राजा से वो उत्तर देता है, ठीक है ना, वर्स चैप्टर 2 वर्स 3, राजा ने मुझसे पूछा, तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्र है उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। और वो जो है अपने मन की जो व्यथा है, जो चिंता का कारण है, उस विषय को जो है राजा के सामने वो कहता है। जब आप रीबिल्डिंग को लेकर सीरियस हैं, जब हम पुनर्निर्माण, अपने जीवन को पुनर्निर्माण करने के विषय में सीरियस हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में दैविक करेज को देंगे, दैविक साहस को देंगे कि हम जो है ऐसे कदम को उठा पाएंगे जो कदम हमें पुनर्निर्माण करने के लिए और मजबूत करेगा। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। बशर्ते क्या हम सीरियस हैं। God will give that divine courage. प्रभु जो है वो करेज को हमें देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं चौथी आयत में, वर्स 4, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मानता है। तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, ओके, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा अलग अलग है। 5th वर्स, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। जब आप रीबिल्डिंग को लेकर सीरियस हैं, जब हम चाहते हैं कि प्रभु सच में हमारा पुनर्निर्माण करे, पता है परमेश्वर उन लोगों के द्वारा आपको और मुझे दैविक कृपा दृष्टि देंगे जो लोग हमारे ऊपर अधिकारी करके ठहराए गए हैं, चाहे वो लोग प्रभु को जाने या ना जाने। हालेलुया। चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके ससुराल के लोग हो, चाहे कोई भी हो जो आपके ऊपर प्रभु ने ठहराया है, वे लोग अगर प्रभु को नहीं भी जानते हैं, फिर भी उनकी ओर से प्रभु आपको कृपा दृष्टि देंगे, क्योंकि परमेश्वर के पुनर्निर्माण की विधि के प्रति आप और मैं सीरियस हैं। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। क्या ये उत्साह देने वाली बात है कि प्रभु जो है हमारे प्रति जो है सीरियस, और प्रभु जो है वो फेवर को देंगे। वर्स 6, छठा आयत, तब राजा ने जिसके पास रानी भी बैठी थी मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा। अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। नेक्स्ट वर्स, फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय, ओके, वर्स 6 में ये हम रहेंगे, जो हमारे अधिकारी हैं वही अधिकारी जो हैं हमें पुनर्निर्माण करने के लिए। पुनर्निर्माण की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या, अगर आपके बॉस से आपको फेवर मिलेगा प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, आपके ससुराल वालों से आपको फेवर मिलेगा बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च के कामों को अटेंड करने के लिए, अगर आप पुनर्निर्माण के प्रति सीरियस हैं, वो लोग खुद से चलकर कहेंगे ओके ठीक है आप करो। ये प्रभु का फेवर होता है। इस रीति से प्रभु जो है कृपा दृष्टि देते हैं जब आप और मैं पुनर्निर्माण के प्रति सीरियस होते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद जो है हम 8वें वचन को देखेंगे।
8वां आयत, या और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन के लिए, भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में जब होते हैं और परमेश्वर जब हमें पुनर्निर्माण कर रहे हैं, मलाड कलीसिया को पुनर्निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए लगने वाली सारी आवश्यकता की चीजें प्रभु ही प्रदान करेंगे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। अगर प्रकाशन की आवश्यकता है, प्रभु प्रकाशन देंगे। दर्शन की आवश्यकता है, प्रभु दर्शन देंगे। स्वप्न की आवश्यकता है, स्वप्न देंगे। अगर प्रभु की आवाज की सुनने की आवश्यकता है, प्रभु की आवाज आप सुन पाओगे। हालेलुया। जिस चीज की आवश्यकता है, प्रभु स्वयं चलकर आएंगे। जिस रीति से जो है उस 38 साल के रोगी के पास यीशु स्वयं चलकर आए थे, चंगाई स्वयं चलकर आई थी उसके पास और चंगाई उसको मिली। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। हम 9वीं आयत को देखेंगे अभी, 9th वर्स, यस। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। यहाँ पे नेहमाया कहते हैं कि जो भी आप देने वाले हो या भेज रहे हो, मुझे उसका एक ऑफिशियल लेटर दे दीजिएगा, तो उस पार मैं पहुंचूंगा तो वहां के गवर्नर को मैं दे सकता हूं कि देखो राजा की तरफ से जो है मुझे भेजा गया है ये शहरपनाह को पुनर्निर्माण करने के लिए। जब आपको और मुझे परमेश्वर मलाड कलीसिया को पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु ने सोच लिया है, स्वर्ग के तरफ से हमारे लिए अथॉरिटी लेटर आ चुका है, और ताकि जो है हमारा कोई भी ऑपोजिशन ना हो, स्वर्ग के तरफ से जो है आधिकारिक सरकारी कागज हमारे लिए पारित हो चुके हैं कि हम जो है पुनर्निर्मित हो जाए मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। लेकिन हम जो है उसके लिए सीरियस होना है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आखिरी पॉइंट को हम देखेंगे, फोकस। हम चैप्टर 2 में ही देखेंगे उसका आई थिंक या चैप्टर 2 वर्स 10। हाँ, यह सुनकर कि एक मनुष्य इजरायलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। ओके, इसमें हम देखेंगे कि जब हम प्रभु हमें पुनर्निर्माण करने के लिए योजना बनाते हैं, किस रीति से शत्रु जो है बाधा डालता है। हम अपने जीवन को रिलेट करके इसको देखेंगे। सबसे पहले बाधा यहाँ पे आती है मन में। ओके, सबसे पहले मन में बाधा आती है। यहाँ पे संबलत, ओके, संबलत और तोबिया, ये दोनों नेहमाया के जीवन में बाधा का कारण बने थे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए उन लोगों के लिए जो आपके और मेरे जीवन में बाधा का कारण बनते हैं। उन्हीं के कारण हम आगे बढ़ते हैं और उनके लिए, इसके लिए धन्यवाद देना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उनको हमारे जीवन में डाला है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। आप बताइए, आपके और मेरे जीवन में हम खुशी के पलों में आत्मिकता में बढ़ते हैं, या हमारे जीवन के कठिन पलों में हम आत्मिकता में बढ़ते हैं? कठिन पलों में हम आत्मिकता में बढ़ते हैं। जो हमसे प्रेम करते हैं उनके वजह से हम आत्मा के फल दिखा पाते हैं, या जो हमसे घृणा करते हैं उनके वजह से हम आत्मा के फल में बढ़ते हैं? जो हमसे घृणा करते हैं उनके वजह से हम आत्मा के फल में बढ़ते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि अपने शत्रु से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो। उनके ऋणी हैं हम, कर्जदार हैं हम उनके, उन्हीं के वजह से स्वर्ग जा रहे हैं हम। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। अगर वो नहीं होते तो आत्मा के फल में हम बढ़ते नहीं। तो कितना जरूरी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उनको तो शत्रु ने अंधा किया है। हालेलुया। इसके लिए जो भी आपको, जिसने भी दुख पहुंचाया है, उसके लिए प्रार्थना करो कि एक दिन जो है हम उसे स्वर्ग में मिले।
हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, और 10वां आयत के ब भाग को हम देखेंगे। या उन दोनों को नहीं, वेट, हिंदी और इंग्लिश में बहुत गड़बड़ है। that man had come to seek the well-being of the children of Israel। सी ये पहले वाले भाग में है हिंदी में। यह सुनकर कि एक मनुष्य इजरायलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, इस विषय को देखेंगे। यहाँ पे केवल नेहमाया, जब नेहमाया ने इतने बड़े कार्यों को किया, जैसे आज निमेश जो है डिवोशन वर्ड में प्रचार कर रहे थे और निमेश बोल रहे थे कि इतना शैतान और यीशु दोनों जो है आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि जब परीक्षा हुई, करेक्ट। और हाउ इज दैट पॉसिबल, प्रभु ने उसको अनुमति दिया था। और जब हम प्रभु के ओबे करते हैं, हम ट्रायल्स में, हम परीक्षाओं में जब गिरते और क्या बोलते हैं ना, फेल नहीं होते हैं, इतने बड़े बड़े काम हमारे द्वारा प्रभु करवाते हैं कि वो सोच से परे है हमारे लिए। नेहमाया अगर ये कदम नहीं उठाता, क्या आप और मैं नेहमाया को जानते? नहीं जानते, करेक्ट है। और इसमें नेहमाया ने प्रभु के आज्ञा को मानकर इस कदम को उठाया, तो ये उसके जीवन को, प्रभु उसके व्यक्तिगत जीवन को भी पुनर्निर्माण कर रहे थे, करेक्ट करेक्ट। लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन को पुनर्निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? इजरायलियों के कल्याण के लिए। आपको और मुझे प्रभु व्यक्तिगत तौर पर पुनर्निर्माण इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि आप और मैं केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में आशीष को पाए। आपको और मुझे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु पुनर्निर्माण इसलिए कर रहे हैं ताकि मलाड TCLM का जो है और प्रभु के राज्य का जो है पुनर्निर्माण हो सके हमारे द्वारा। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हमारा फोकस ग्रेटर ब्लेसिंग के ऊपर होना चाहिए कि हम जो है प्रभु के राज्य के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम लोग कुछ सीख रहे हैं, हाँ, वी आर लर्निंग समथिंग, ओके। एंड देन अभी वर्स 13 और 14 को हम देखेंगे। कैलाश ब्रदर थोड़ा पढ़िएगा हमारे लिए, नेहमाया 2 का उसका 13 और 14 इसी में देखकर पढ़ लीजिएगा। हाँ, खड़े होकर पढ़ लीजिएगा। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी मिट शहर बना और जले फाटक को देखा। हाँ, 14। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। ओके, ठीक है। ये क्या होता है कि ये पहुंचता है उधर और नेहमाया पहुंचते हैं उधर और सारा पूरा ये करते हैं, लेखा जोखा लेते हैं कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, जायरा लेते हैं उसका कि कहाँ पे कौन सा चीज टूटा हुआ है। अगर आप और मुझे रीबिल्ड होना है, हाँ, आपको और मुझे जो है पुनर्निर्माण करना है, हमें अपने आप से सवाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज क्या आप और मैं उस जगह पर हैं जिस जगह पर हमें होना चाहिए आत्मिक क्षेत्र में? क्या हम लोग उस जगह पर हैं? क्या हम क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम आत्मिकता में एक स्तर में रहें, करेक्ट? क्या हम उस जगह पे हैं? जब हम ऑनेस्टली इन सवालों का जवाब देंगे तभी जाकर जो है काम की शुरुआत हो सकती है कि कहां पर है, किस जगह पर है। आर वी हैप्पी इन द प्लेस वेयर वी आर? क्या हम खुश हैं अपने आत्मिक जीवन की स्थिति को लेकर? व्हाट थिंग्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फॉर अस? हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बातों को रिप्लेस करने की आवश्यकता है ताकि जो है हम आत्मिकता में उस क्षेत्र में पहुंचने पाए? व्हाट इज ब्रोकन इन अस? क्या बातें हमारे अंदर टूटी हुई है? जब पुनर्निर्माण की बात आती है, सामने वाले व्यक्ति की गलती को नहीं देखना है, खुद की गलतियों को देखना है। यहाँ पे संबलत और तोबिया की कमियों को उसने नहीं देखा नेहमाया ने, लेकिन खुद के शहरबना की कमियों को देखा कि कहां कहां टूटा हुआ है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें अपने आप को देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कलीसिया, वर्स 19,
यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नामक एक अरबी हमें उपहास में उड़ाने लगा और हमें तुच्छ जानकर कहने लगा, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? पता है, मुझे पवित्र आत्मा ने ये सिखाया। हम में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारा जीवन जो है आत्मिक जीवन ठंडा गरम चलते रहता है, करेक्ट? कभी बहुत हाई, कभी लो होता है, फिर हाई होता है, लो होता है। जब लो होते हैं और जब प्रार्थना करने का डिसाइड करते हैं, कितने लोगों के मन में ये आया है, अरे पहले जैसा तो शायद कभी नहीं बन पाऊंगा। कितने लोगों के मन में आया? क्या हाथ उठा सकते हैं? यही चीज नहमाया के दिमाग में भी जो है संबलत और तोबिया ने डालने की कोशिश की, और डिस्ट्रैक्शन यहीं से शुरू होता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। लेकिन देखिए नहमाया ने क्या उत्तर दिया और हमें क्या करना चाहिए। वर्स 20, तब मैंने उसे उत्तर देकर उससे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपको और मुझे पहले से भी ज्यादा जो है बेदारी में लेकर जाएगा। इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। जब कभी भी आपके और मेरे मन में शैतान इन बातों को डालता है कि ये थोड़ा सा प्रार्थना करने से क्या होगा, पहले तो तू 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करता था, अभी तो आधा घंटा प्रार्थना करने से क्या होगा, पहले जैसे नहीं बन पाएगा कभी भी। यही उत्तर देना है, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। और ये विश्वास करना है, और ये विश्वास करके उस आधे घंटे के प्रेयर से शुरू कीजिए, उस 5 मिनट के प्रेयर से शुरू कीजिए। परमेश्वर सफल करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है कि जब शत्रु उन बातों को डालता है, सच में हम विश्वास कर लेते हैं कि सच में शायद पहले जैसा और उस लेवल में नहीं पहुंच पाएंगे शायद, बट इस बात को हमें याद देना है कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हालेलुया। चैप्टर 4 वर्स 3 अभी देखेंगे। कैलाश ब्रदर पढ़िएगा, इधर आकर पढ़िएगा, 4 अध्याय उसका 3 आयत। हाँ, इधर ही बैठ जाइए आप। उसके पास तो अम्मोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बन रहा है, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनी हुई पत्थर की शहरपना तोड़ देगा। हाँ, गीदड़ भी चढ़ पड़े तो उसकी बनाई हुई शहरपना जो तोड़ देगा। वही शत्रु हमारे मन में डालता है। इतने से बाइबल पढ़ने से क्या होगा, इतने से प्रार्थना करने से क्या होगा, पहले तो इतना प्रार्थना करती थी तभी जो है तुम्हारा जीवन प्रभु में इतना मजबूत था, अभी जो है इतना प्रार्थना करोगी क्या हो जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है, करो, भले ही शुरुआत 5 मिनट से हो रही है, करो, क्योंकि परमेश्वर सफल करेंगे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हमें ये नहीं बोल रहे कि एक ही बार में जो है जो रात भर का प्रार्थना शुरू कर दो। प्रभु बोल रहे हैं, कदम बढ़ाओ, जो मैंने बोला है वो करो, कहो, परमेश्वर जो है उन बातों को सफल करेंगे। वर्स 4 4 आयत। यस ब्रदर। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। हालेलुया। और पता है, जब आप और मैं फोकस्ड रहेंगे, जब आप और मैं केंद्रित रहेंगे, माइंड में जो भी बातें शत्रु ला रहा है उस हर एक विचार को हम प्रार्थना में बदल देंगे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। जब शत्रु उस प्रकार के विचारों को ला रहा है, हम उन विचारों को क्या करेंगे, प्रार्थना में बदल देंगे और प्रभु को कहेंगे कि प्रभु देख किस तरह से हमारा अपमान हो रहा है प्रभु, लेकिन आप मेरी मदद करेंगे, मुझे विश्वास है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। वर्स 8 8वीं आयत को हम देखेंगे। यस ब्रदर। और सभी ने एक मन से
मन से कुश्ती की, हाँ। जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाल दे। हाँ, और पता है जब शत्रु हमें यहाँ पे हरा नहीं सकता है और उसके बाद वो क्या करता है, फिजिकली चीजों को हमारे अगेंस्ट में लाने की कोशिश करता है। लोग हमारे विरुद्ध खड़े होकर बातें करना शुरू करते हैं। लोग जो है इस प्रकार का सिचुएशन खड़ा हो जाता है कि प्रार्थना करने को ही नहीं मिलता है, बाइबल पढ़ने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन वर्स 9 में क्या लिखा हुआ है, 9वीं आयत, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, हाँ। और उनके डर के मारे उनके विरोध दिन रात के पहरों ठहरा दिए। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। पता है जब परिस्थितियां खराब होती हैं, परिस्थितियां कठिन होती हैं, सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज पता है किस चीज में होता है, हम प्रार्थना करना कम कर देते हैं, बाइबल पढ़ना कम कर देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसी परिस्थिति में जो है हमें शत्रु की बातों को अपने माइंड में घुसाना नहीं है। और मैंने क्या कहा, अगर रीबिल्डिंग हमेशा अगर हमारे माइंड में रहेगा, हम हमेशा जो है उसके लिए तत्पर रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे। बहुत सारे वचन हैं, आई डू नॉट नो वेदर आई विल बी एबल टू फिनिश इट और नॉट। एंड देन 14th वर्स, 14 आयत, तब मैं देखकर उठा और रसोई और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, हाँ। प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण रखे, हाँ। करके अपने भाइयों, बेटे बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। हालेलुया। रीबिल्डिंग जब आप और मैं, प्रभु हमें पुनर्निर्माण कर रहे हैं, ये आपके बच्चों के लिए और ये आपके परिवार के लिए है। इसके लिए जरूरी है क्योंकि उसका असर होता है। आदम का गलत डिसीजन पूरे मानव जाति पर पड़ा। एक पिता का गलत डिसीजन उसके बच्चों, उसका परिवार कैसा बनेगा उसके ऊपर जो है, उसके डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है। आपका और मेरा एक डिसीजन हमारे आने वाले पीढ़ी के ऊपर पड़ने वाला है। That's why we need to be serious। इसीलिए जो है हमें सीरियस होना है। 15 आयत, जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है, हाँ। और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सबके सब शहरपना के पास अपने अपने काम पर लौट। हालेलुया। शत्रु को पता है कि हम सफल होंगे, हम पुनर्निर्मित होंगे, हम पहले से भी अधिक जो है प्रार्थना में मजबूत होंगे। इसीलिए जो है वो हमारे विरोध में जो है आता है, क्योंकि उसको पता है कि हम सफल होने वाले हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, एंड देन उसके बाद जो है 5वां अध्याय का चैप्टर 5 का 6 और 7 में देखेंगे। यस ब्रदर। यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। हाँ, तब अपने मन में सोच विचार करके मैं रईसों और हाकिमों को भुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब हाँ। मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की। हाँ, हाँ, 9 भी पढ़िएगा। और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया है। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचेंगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ ना कह सके। और पता है जब नेहमिया शहरपना को निर्माण कर रहा था, यहूदियों के बीच में ही बहुत सारा इश्यूज, कंट्रोवर्सी सब खड़े हुए, और नेहमिया ने जो है उन कंट्रोवर्सी को, वचन को बोलकर जो है उन कंट्रोवर्सीज को खत्म किया। जब आप और मैं पुनर्निर्माण करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, एक तो शत्रु जो है बाहर के लोगों को खड़ा करता है, और बाहर के लोग भी जब फेल हो जाते हैं, खुद के घर के लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। वहां पे भी आपको वचन में खड़े रहकर सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ चलना है। एंड देन आखिरी बात, आखिरी वचन को पढ़कर जो है हम खत्म करेंगे। चैप्टर 6 वर्स 15। एलू महीने के 5वें दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। हालेलुया। कोई भी बात ने नेहमाया को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, और नेहमाया ने 52 दिन में शहरपनाह को बना लिया। हालेलुया।
आप और मैं अगर फोकस्ड रहेंगे, आप और मैं प्रभु के दिए हुए उस काम को जो प्रभु ने कहा कि हम पुनर्निर्मित होंगे, ये बातें सफल होंगी आपके और मेरे जीवन में मसीह यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। लेकिन हमें जो है उस रास्ते पर चलते रहना है और फोकस्ड रहना है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। कलीसिया, अंत में मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखिए कि दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है। हमारा जीवन पहले से भी अधिक जो है आत्मा में हम बढ़ सकते हैं। पहले की बारिश से आखिरी की बारिश और ज्यादा तेज होगी। हालेलुया। हम जो है अंत के दिनों में और ज्यादा प्रभु में मजबूत होंगे मसीह यीशु के नाम से। ये विश्वास करना है। कभी भी शत्रु की बातों को नहीं मानना है कि इतने थोड़े से क्या होगा, अरे गीदड़ भी चढ़ेगा तो ये दीवार टूट जाएगा। लेकिन हमें दीवार को बनाते रहना है, चाहे वो 5 मिनट की प्रार्थना से ही क्यों ना शुरू हो। Praise the name of the Lord. Hallelujah. क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? क्या आज से, क्या अभी से हम उस शहरपना को बनाने के लिए तैयार हैं? भले ही वो आज से जो है 5 मिनट का प्रार्थना क्यों ना हो, 15 मिनट का प्रार्थना क्यों ना हो, आधा घंटे का प्रार्थना क्यों ना हो। क्या shall we